हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SH कलम से क्रांति में। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं 10th क्लास के फिजिक्स के प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पाठ से आंकिक प्रश्न जो बोर्ड के एग्ज़ाम 2023 में आने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करते हैं। यदि फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम फार्मूला जानते हैं, r बराबर 2f। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो r बराबर 2f। f का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो r की टोटल वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो इस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर आती है और ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि अपवर्तनांक 1.5 है तो प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, तब n बराबर c/v से n की वैल्यू 1.5 है, c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, v ज्ञात करना है। तब v बराबर 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। 1.5 से 3 को 2 बार काटते हैं, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी करेक्ट वैल्यू आ जाती है। यही प्रकाश की चाल है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 एवं 3/2 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दिया है, यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है और ज्ञात करना है GNW। तो हम करते हैं GNW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसे लिखते हैं ANW 4/3, ANG 3/2। इनकी आपस में गुणा करते हैं, बीच वाले भागों की और बाहरी भागों की आपस में गुणा करते हैं। तब 4 × 2 अपॉन 3 × 3, तब GNW बराबर 8/9 इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है।
यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है तो u बराबर -15 सेंटीमीटर। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तब f बराबर -30 सेंटीमीटर। तब v ज्ञात करना है और इसकी स्थिति बतानी है। तब हम जानते हैं दर्पण का सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। तब v की वैल्यू निकालनी है तो v को वहीं पे छोड़ दो, u को पक्षांतरण करके f की साइड ले आओ। 1/f = 1/v = 1/v - 1/u। 1/v बराबर f की वैल्यू -30, u की वैल्यू -30 है, माइनस प्लस हो जाएंगे 1/15। अब 30 का और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30 को काटेंगे, माइनस का 1 प्लस 15 दूनी 30, तो 1/v बराबर 1/30। तब v बराबर 30 सेंटीमीटर। इसकी स्थिति 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब आभासी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यदि क्रांतिक कोण दिया है 45 डिग्री तो कोण C बराबर 45 अंश। हम जानते हैं क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक n में संबंध n बराबर 1/sin c। तब अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो n बराबर 1/sin 45। अब sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। अब अपवर्तनांक n बराबर √2 आता है। तब अपवर्तनांक n बराबर √2 की वैल्यू 1.414 होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती रखी है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर, लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर u बराबर -20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है मोमबत्ती, जिसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई h2 बराबर 10 सेंटीमीटर दी है। तब लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की लंबाई
ज्ञात करनी है और प्रतिबिंब की स्थिति V ज्ञात करनी है। हम जानते हैं लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। तब इसमें हम v की वैल्यू काटते हैं, तब 1/v = 1/f + 1/u। 1/v = 1/f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, तो प्लस माइनस माइनस 20 आ गया। अब 1/v = 10 और 20 की एलसीएम 20, 10 दूनी 20 माइनस 20 कम 20, तो 1/20, तो 1/v = 1/20, तो v बराबर 20 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। अब हम जानते हैं आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब तक की दूरी बटे वस्तु तक की दूरी। प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है, वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी है, v 20 सेंटीमीटर है, u माइनस के 20 सेंटीमीटर है। तब 20 से 20 कट गया, h1 प्रतिबिंब की लंबाई बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की लंबाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर, वस्तु को लेंस से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखें, u ज्ञात करना है और v बराबर दिया है इसने 10 सेंटीमीटर। तब यदि दर्पण का सूत्र 1/f = 1/v + 1/u है, तब 1/u = 1/f - 1/v। तब 1/u = 1/f की वैल्यू -15, v की वैल्यू 10 माइनस 1/10, 15 और 10 की वैल्यू का एलसीएम 30। अब 15 दूनी 30 माइनस के 2 माइनस 10 × 30, ये 3 आ गया, तो माइनस के 5/30। 1/u बराबर माइनस के 5/30, तो 1/v बराबर माइनस के 1/6, तब v बराबर माइनस के 6 सेंटीमीटर। इतनी सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखना पड़ेगा।